बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के मामले पे, जहाँ पे कि बहुत ही पुराना एक झगड़ा चला आ रहा है और 1947 से लेके 1949 तक फ़लस्तीन जंग भी हुई। उससे पहले 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत बरतानिया को कहा गया कि वो यहाँ पे यहूदियों की रियासत कायम करें और यहूदियों ने वहाँ पे फ़लस्तीनियों की ज़मीनें खरीद के तो अपना कब्ज़ा जमाना शुरू किया। नतीजा ये कि वक्त के साथ साथ तमाम दुनिया से माइग्रेट करते हुए यहूदी वहाँ पहुँचते रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत जमाते रहे। लेकिन 1967 की जंग, जो कि अरब इजराइल वॉर कहलाती है, उसके बाद फिर फ़लस्तीनियों की बहुत सारी ज़मीनें, इलाके, जिस तरह के मगरबी किनारा है या ये कि गाज़ा की पट्टी वगैरह, ये चले गए इनके कब्ज़े में, इसराइल के कब्ज़े में, और फिर वहाँ पे उन्होंने यहूदी बस्तियाँ आबाद करनी शुरू कर दी। तो ये झगड़ा हल ना हो सका। बहुत दफ़ा कोशिश की गई और झगड़ा हल कराने के लिए जो सोल्यूशन था वो यही कि दो रियासतें, इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन और इसराइल बना दी जाएं, लेकिन ये भी कामयाब ना हो सका और आज दिन तक वहाँ पे टेंशन जारी है। और जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो बेचारे अपनी ही ज़मीन से निकाले जा चुके हैं, कोई लबनान में, कोई जॉर्डन और मुख्तलिफ मुल्कों में वो कैंपों में रह रहे हैं या वो शिफ्ट करके इधर उधर चले गए हैं। तो बहुत सारी ज़िंदगी वो सख्ती में गुजार रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कौम का कि वो 70-80 साल से कैंपों में पड़ी रहे और उनको उनके वो जायज़ हकूक़ ना मिले, ना उनका मुल्क हो, ना उनकी शरीयत हो। ये रियासत का होना, जिस तरह आज 1947 के बाद पाकिस्तान बना और आज हमारे पास एक रियासत है, हमारे मसाइल बहुत हैं, हमारे झगड़े भी हैं, लेकिन कितनी अल्लाह की रहमत है कि एक रियासत है, एक मुल्क है जो हमें भी अपना समझता है, हमें अपनाता है, हमें शरीयत देता है और हमारी पहचान भी वही है, हम भी उसी के नाम से जिंदा हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है जिसका हर लम्हा इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए, जबकि फ़लस्तीनी बेचारे वो ये हक हासिल नहीं कर सके। अब यहाँ पे काफ़ी अरसे से, जब से टेंशन तो इनकी रहती है, कोई ना कोई खींचातानी, लेकिन रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो उसके बाद से यहाँ पे गाज़ा में काफ़ी सारी टेंशन इसराइल में और गाज़ा में शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे बाज़ इलाकों में, बाज़ बस्तियों में यहूदी और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, अरब लोग इकट्ठे रहते हैं। और अब सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे 1967 की ये सालगिरह मना रहे थे वो, जबकि फ़लस्तीनियों के इलाकों पे इनका कब्जा हुआ था इसराइलियों का, और इसमें वो आके अरब लोगों के जो फ़लस्तीनी है उनके घरों के सामने मार्च करना, नारे लगाने, उससे टेंशन भी बढ़ी। और फिर ये कि इस टेंशन के साथ साथ यहूदी जो बाहर से आके सेटलर हैं, उन्होंने मज़ीद जो फ़लस्तीनियों के इलाके हैं, उनके घर हैं, उन पे कब्ज़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी कि जनाब ये घर भी हमारे हैं। हालांकि एक मुकदमा चल रहा है वहाँ पे इसराइल के अदालतों में, जो फ़िलहाल पोस्टपोन था किया हुआ उस पर फैसला, लेकिन उसका फैसला आएगा और तवक्को ये की जाती है कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों को ये हक दिया जाएगा कि जो मकान, जो इलाके उनके पास हैं, कोई यहूदी उनसे वो ले नहीं सकता। ये ख्याल है, हो सकता है कल इससे मुख्तलिफ फैसला आए। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यरूशलेम में जो मशरकी यरूशलेम है, ये 1967 में इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। कब्जा होने के बाद वो उनकी कोशिश ये है कि पूरे यरूशलेम को वो कब्जा करके तो इस पे वो अपना तल अबीब के बजाय इसको वो अपना दारुल हुकूमत बना लें। यहाँ मस्जिद अक्सा, जो कि क़िबला अव्वल कहलाता है और हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस जगह, और मुसलमान उसको बहुत ही मुक़द्दस समझते हैं, लिहाजा उसके तक़द्दुस की वजह से हमारा एक मजहबी ज़हनी लगाव मौजूद है। और ये जो यहूदी हैं ये भी ये कहते हैं कि जनाब इसी जगह पे, गालिबन मस्जिद के नीचे या जो उनका, ये इसी जगह पे हैकल सुलेमानी भी मौजूद है जो उनके लिए मुक़द्दस है। हमें भी हज़रत सुलेमान, उनका जो कुछ भी हो, मुक़द्दस है, लेकिन जब वो वहाँ नहीं है तो जो आज है वहाँ पे मस्जिद अक्सा, उसी का ही जिक्र होगा। लेकिन बाहर सूरत ये इसी तरह जैसे भारत में बाबरी मस्जिद पे कब्जा हुआ और उसको गिरा दिया गया, आज यहूदी यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। और जुमातुल विदा था, यहाँ पे उन्होंने पीछे लग के
तो ठोकरें मार मार के मुसलमानों को निकाला। फिर जब वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस हुआ, उन्होंने पत्थर वगैरह मारे तो उन्होंने गोलियां चलाईं। तकरीबन को 100 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ ज़ख्मी हुए और ज़बरदस्ती नमाज जो है वो वहाँ पे ख़त्म करा के तो निकाला गया। अब इसकी वजह से वहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ और इस झगड़े ने थोड़ा जब ये बढ़ गया तो गाज़ा के लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे गाज़ा में 2 बिल्डिंगों के ऊपर आके हमला किया इन्होंने इजरायली जहाज़ों ने और दोनों बिल्डिंगें गिरा दी। इजराइल के ये कहता है कि इन बिल्डिंगों में हमास के दफ्तर थे, इनके इंटेलिजेंस के दफ्तर थे, वो हमने गिराए। लेकिन जो फ़लस्तीनी है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे मासूम शहरी मारे गए। अब यहाँ पे जो सूरत हाल आज है, कहने को जो खबरें हैं उसके मुताबिक को 63 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए हैं। और उसके अलावा काफ़ी 150 से ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा कहीं पूरी तादाद गालिबन वाज़े नहीं है, ज़ख्मी भी हैं लोग और उनमें भी बड़े शदीद ज़ख्मी हैं। बाज़ उसमें हो सकता है कि मारे जाएं। अब इस हमले के जवाब में हमास ने 210 रॉकेट, हमास खुद क्लेम करती है कि हमने 210 रॉकेट तेल अबीब पे और बीर शेबा पे फायर किए। अब इन रॉकेट्स का जो नतीजा निकलना था वो तो बात की बात है, क्योंकि इजराइल ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ जैसे वो आयरन डोम कहते हैं, और उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बहुत सारी वीडियोस बाहर आई हैं जिससे देखा जा सकता है कि जो गाजा से या जो फ़लस्तीनियों ने रॉकेट या मिसाइल फायर किए हैं उनको रस्ते में उनका मिसाइल सिस्टम जो है ये डिफेंस सिस्टम इजराइल का वो उनको रस्ते में तबाह कर रहा है। तो लिहाजा जो 210 रॉकेट फायर किए गए उनमें से थोड़ी हैं जो वहां पे पहुंचे। कहा जाता है कि 30 के करीब रॉकेट इजराइल में जाके गिरे। अब इजराइल का जो उससे नुकसान नजर आता है या बताया गया इजराइल की तरफ से, वो ये कहते हैं कि जी 6 लोग मारे गए हैं, कुछ जगहें जो है उनमें आग लग गई, वो भी तबाह हुई हैं। और इसके जवाब में इजराइल ने फिर सैकड़ों एयर रेड्स किए, गाजा की तरफ उसने हवाई हमले किए और इन हमलों से फिर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद रॉकेट फ़लस्तीनी भी मारते रहे, लेकिन फ़लस्तीनियों का नुकसान ज़्यादा हुआ। एक तो ये छोटा इलाका है जिसमें वो हैं, और दूसरा ये है कि उनके पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, लिहाजा वो यही मिसाइल वगैरह मारते हैं या रॉकेट चलाते हैं। रॉकेट जो वो रस्ते में अगर इंटरसेप्ट हो जाएं तो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है। इजराइल ने अपने मुल्क में एक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और एमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ ही उन्होंने अपने हमले भी तेज कर दिए। और फिर जहां पे अरब और ये यहूदी इकट्ठे रह रहे हैं जिन इलाकों में, वहां पे भी फसादात शुरू हो चुके हैं। अब इजराइल जो है वो उसके क्लेम तो यही है कि हमने इनके मिलिट्री टारगेट या इंटेलिजेंस के ऑफिस वगैरह को हमने हमला किया, और वो ये कहते हैं कि जी हमने तो फ़लस्तीनियों को कहा था कि यहाँ से निकल जाएं, तो निकल गए होंगे, लेकिन बारसूरत फ़लस्तीनियों का नुकसान काफ़ी हुआ है। अब चीज़ यह है कि इस मसले का हल क्या है। अब यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का रोल है वो बड़ा अहम है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो वहाँ पे सरकर्दा रुकन हैं या उनके नुमाइंदे हैं जिनका नाम है टोर वेंसलैंड, उन्होंने ट्वीट किया या उन्होंने बातचीत की, तो वो यही दोनों साइड्स को कह रहे हैं कि आप अपना पुरअमन तरीके से रहें, ये झगड़ा ख़त्म करें, ये वायलेंस ना करें, ये बढ़ जाएगी तो मामला ख़राब होगा। इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये कोई सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं। अब चीज़ ये है कि मुसलमान मुल्कों में रिएक्शन क्या है। मुसलमान मुल्कों में 2-3 मुल्कों का रिएक्शन है। आप देखिए कि एक ईरान ने कहा कि ये जो इजराइल है जो कुछ कर रहा है इसके खिलाफ लड़ना आज हमारी मजहबी और इखलाकी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें ये करना चाहिए। तैयब उर्दगान ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि आज अगर कब्जा हो जाता है अब मस्जिद अक्सा पे जो कि किबला अव्वल है, तो खुदा न खास्ता कल किबला हमारा जो असल किबला है काबा, उसकी तरफ ये यहूदी रुख करेंगे, और ये अगर मक्का से रुक करके मदीना की तरफ आते हैं तो वो भी खतरा होगा। और ये अगर चीज़ें होती हैं तो फिर आप ये समझिए कि अंकारा, इस्लामाबाद वगैरह ये ख़त्म हुए। सो ये बात सोचने की है कि ये हमारे लिए कितना मुक़द्दस मकामात हैं, और ये क्या मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए तो अफसोस होता है कि मुसलमानों में ना वो इत्तेहाद है और ना ही वो जो होना चाहिए जज्बा वो नज़र आता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों फ्रांस के सदर ने जो
नामूस रसालत के मामले में जसारत की, उसके खिलाफ पाकिस्तान में बड़ा हंगामा हुआ। पाकिस्तान के लोगों ने फ्रांस को बुरा भला तो क्या नहीं था, लेकिन अपने मुल्क का भी बड़ा नुकसान किया हमाकत में। लेकिन पूरी मुसलमान दुनिया में किसी को नामूस रसालत का ख्याल नहीं आया, किसी ने भी वो एहतजाज नहीं किया। उससे आप अंदाजा कर लीजिए कि मुसलमान ममालिक जो है उनकी सूरत हाल है क्या। अब चीज यह है कि मगरिब किनारे में भी थोड़ा अनरेस्ट है, वहां भी एक 26 साला फलस्तीनी को गोली मार के मार दिया गया। सो लाजमी बात है उसकी वजह से वहां भी है, हालात खराब हैं। लेकिन बात हम कर रहे थे मुस्लिम दुनिया की। अब मुस्लिम दुनिया में टर्की ने एक बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया हुआ है, ईरान ने लिया है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी कहा है कि हम बिल्कुल पूरी कौम हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम फलस्तीनियों की हर मामले में हिमायत करेंगे और जो भी हो सकता है। फिर आज ही तुर्क सदर का टेलीफोन आया, वजीर आजम से बातचीत हुई और उन्होंने मिलकर ये इस बात का आदा किया कि ना सिर्फ वो दुनिया को झंझोड़ेंगे इस मामले में कि बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, इस मसले का हल होना चाहिए, और दूसरी तरफ कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हो ताकि पूरी दुनिया के जो ख्यालात हैं इस मसले के ऊपर वो बताया जाए। इसी असना में नेतन्याहू ने एक धमकी दी है। उसने कहा है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं या जो ये लोग रॉकेट चला रहे हैं गाजा से, ये बाज आ जाएं, ये हरकत बंद करें, वरना इनको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब कीमत का जहां तक ताल्लुक है, वही पुराना नक्शा कि ये अपनी नेवी को मूव कर रहे हैं। नेवी अगर चले जाती है गाजा के समुद्रों में, सामने से उनकी बंदरगाहें वगैरह या उनके रस्ते जो समुद्री रस्ते हैं उनको वो ब्लॉक कर देते हैं, और जमीनी रस्ते तो पहले ही इनके कंट्रोल में हैं इजराइल के। तो आप सोचिए कि ये जो गाजा में रहने वाले लोग हैं इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इनको बाहर की दुनिया से कोई रसद या कोई भी इमदाद नहीं आ सकेगी। ये भी 6-7 साल पहले वाली सूरत हाल जिसमें कि तैयब अर्दगान ने अपना एक बहरी जहाज भेजा था, लेकिन इजराइल ने उसको वहां पे उसके हमले को गिरफ्तार कर लिया और सामान नहीं उतारने दिया था। अब यहां पे अरब लीग ने भी कमजोर से बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो गाजा का अटैक है ये बड़े खैर से मताना काम किया है इन्होंने, इजराइल ने, और ये बड़ा ख़तरनाक है, इससे जंग बढ़ जाएगी, इजराइल को बंद करना चाहिए। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की। उसके मुकाबले में जो गाजा के अपने लोग हैं या हमास के जो कमांडर वगैरह वो डटे हुए हैं। वो उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अमन की तरफ आना चाहता है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इजराइल इस जंग को बढ़ाना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भीख मांगी जाए अमन की इनसे, वो तैयार हैं दोनों सूरतों के लिए। इसी तरह अमेरिका का भी बयान शान है और उन्होंने भी वही कहा कि जनाब वैसे तो उन्होंने बड़ी बड़ी खौफनाक बात की। उन्होंने कहा जी ये जो इजराइल हमले कर रहा है ये उसका हक है, उसके ऊपर मिसाइल मारे गए, वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मस्जिद अक्सा पे उसका हमला कोई सेल्फ डिफेंस का हमला नहीं था। एयर रेड जो उसने करके उनकी बिल्डिंगें तबाह की वो सेल्फ डिफेंस नहीं था। बाद में जब रॉकेट गए हैं तो वो बात थोड़ी आपको समझ लगती है, लेकिन रॉकेट आप किसी के मुंह पे कोई चीज मारेंगे तो वो भी आपको जवाब देगा। सो ये तो एक असूली उधर से इनका था रिएक्शन, लेकिन अमेरिका बाहर सूरज चूंकि उसका इत्तेहादी है तो वो इस तरह की बातें कर रहा है जो कि दूसरे लफ्जों में इजराइली को सपोर्ट करने वाली। ओआईसी का एक पाकिस्तान की दरख्वास्त पे फौरी तौर पे ओआईसी के जो वहां पे नुमाइंदे न्यूयॉर्क में मौजूद हैं उनका वहां पे इजलास हुआ और उन्होंने भी यूनानिमसली ये तय किया, और ये पाकिस्तान की तजवीज़ थी जो उन्होंने अप्रूव की। आप इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान एक बड़ा फाल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और उन्होंने ये पहली तो मजम्मत की और कहा कि ये बहुत गलत और बड़ा डिप्लोरेबल काम किया है इसराइल ने, जो बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी अप्रूव किया कि टर्की और सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर्स हैं ये मिलके, इनके सफ़ीर मिलके, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट यानी मदद यहाँ से इनकी जो भी नुमाइंदे वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के हैं उनसे मुलाकात करें और जनरल असम्बली का इजलास बुलाने के लिए उनसे हमायत हासिल करें। चुनाचे ये काम शुरू हो गया है और इसमें पाकिस्तान और टर्की मिलके काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वो कि ओआईसी ने तो सऊदी अरेबिया और टर्की को कहा है, लेकिन हमें अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया इसमें क्या एफर्ट करेगा, लिहाजा पाकिस्तान और टर्की मिलके ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि ये जो दुनिया पूरी को ये इशू जो है ये उनके सामने रखना है ताकि असल नौयत अवाम को, दूसरे मुल्कों के अवाम को पता लगे, ताकि जब वो जनरल असम्बली में अपना इजहार ख्याल करें या इस पर बातचीत हो
तो उनको पता हो कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या जुल्म रवा रखा गया है और इसराइल क्या ज्यादतियां कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल जो है इनके यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने भी एक बड़ी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ग्रेव किस्म की, यानी बड़ी सीरियस किस्म की आपने वायलेशंस की हैं और इसमें फ़लस्तीनी टेरिटरी जो है वो कब्जे में लेकर रखी हुई है इसराइल ने। यही वजह है जिसकी वजह से ये सारी ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह हो रही हैं और ये सूरत हाल ख़तरनाक है, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यह है कि जो OIC की मेंबर स्टेट्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में मिल के तो कंडेमनेशन की करारदाद वगैरह लाने की कोशिश करेंगी और ये जो ईस्ट यरूशलेम है, मशरक़ी यरूशलेम जिस पे वो कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, वो कब्जा भी, उसकी भी कोशिश की जाएगी कि वो छुड़ाया जाए, लेकिन ये सारी ज़बानी बातें हैं। अब बात यह है कि असल मसला हमें है क्या, क्यों नहीं हमारा इत्तेहाद। आपने देखा कि यहाँ पिछले साल अगस्त में हमारे अरब भाइयों ने धड़ाधड़ इसराइल को तस्लीम करने का काम शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट वालों ने किया, फिर बहरीन ने कर लिया, फिर मोरक्को ने किया, सूडान ने किया। ये जो एकदम से दौड़ लगी, फिर मजम्मत की गई मुसलमानों की तरफ से, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से। ईरान ने कहा कि जनाब ये इन्होंने उम्मत मुसलमान को पीछे से खंजर घोंप दिया है इन मुल्कों ने। टर्की के जो तैयब उर्दगान थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत काम किया गया है और इन्होंने इसको कहा कि जनाब ये गद्दारी की गई है मुसलमान दुनिया के साथ, लिहाजा उसके बाद बाकी मुल्क रुक गए। लेकिन ये वो दरार है जो कि आ गई इसमें। अब कहने को तो जो खमीनाई हैं उन्होंने अपनी तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा मजहबी फरीज़ा है सबका और इसमें मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, इनके साथ जंग करनी चाहिए। लेकिन इन अरब मुल्कों में कोई ऐसा दमखम नहीं, इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इजराइल और अमेरिका के ताबे कर लिया था। लिहाजा यहां पे आके एक मसला है कि जब तक ये दुनिया, ये अरब ममालिक यानी इस्लामी दुनिया में अपना इत्तेहाद नहीं होगा, आप बाहर किसी का क्या मुकाबला करेंगे। ये जो आज अरब दुनिया का हाल है, इसका हल एक है कि अरब मुल्कों के अपने अवाम उठ के इनके गिरबान पकड़े। यहां पे बादशाहते हैं, शेख डम्स हैं, खलीफा बने बैठे हैं। ये लोग जो हैं ये अपने मफाद के काम करते हैं, ये मुसलमानों के, ये अपने अवाम के जज्बात की तर्जमानी नहीं करते। इसलिए ये अगर इसी तरह की हुकूमतें नहीं और उनके लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह इनके ताबे रहे, तो फिर ये जो सेटलर वहां पे आ रहे हैं वो मजीद जमीनें कब्जा करेंगे और फलस्तीनियों बेचारों को धकेल दिया जाएगा दाएं बाएं के मुल्कों में। ये जरूरी है कि आज ये सारे मुल्क मिलके एक तहरीक चलाएं। और उसमें क्या है, आपको याद होगा कि 1973 में जब अरब इजराइल वॉर हुई तो उसमें यह तय पाया था कि इन सारे मगरबी मुल्कों का तेल बंद किया जाए। उसमें ऑयल एज ए वेपन ऑफ वॉर यूज किया गया था और नाक चने चबा दिए थे पूरी दुनिया के। अब तेल तो नहीं इस्तेमाल हो सकता, इसलिए कि मगरबी दुनिया में बहुत जगहों पे तेल मौजूद है, तेल निकल आया, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम एक स्ट्रेटजी वर्कआउट कर सकते हैं, हम उनसे जो इंपोर्ट्स करते हैं वो हम बंद कर सकते हैं, लोगों के साथ तिजारत खत्म कर सकते हैं, हम अपनी करेंसीज को बदल सकते हैं कि डॉलर की बजाय युआन से उसको लिंक करें। कई चीजें हैं जो कि स्ट्रेटजी के तौर पे सोची जा सकती हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट किया जाए। अब ये अगर हम नहीं करेंगे और जो अरब दुनिया में इजराइल ने अपने नए दोस्त बना लिए हैं वो अगर अंदर, और आप कह लीजिए कि एक हमारी पीठ के पीछे बैठ के वो उसी का साथ निभाते रहे, तो फिर इन फलस्तीनियों का अल्लाह हाफ़िज़, फिर इनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। आज ये मुल्क जो हैं ये खामोश हैं। ये इन्होंने ये जो मैंने 5 मुल्कों के नाम भी लिए, ये अरब मुल्कों की तरफ से कोई बहुत बड़ी कंडेमनेशन नहीं आई, बहुत बड़ा कोई बयान नहीं आया, कोई ऐसी सोच नहीं आई जिससे कहा जाए कि अरब मुल्क जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे कोई कदम उठाने वाले हैं। नतीजा ये कि ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं वो यही लगता है कि आपने जो हो रहा है उसको एक लिहाज से कबूल कर लिया। अब ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर इजराइल के पांव हमारी अर्ज़ मुक़द्दस, हमारे मदीना, हमारे मक्का पे, अगर वहां पे उनके कदम लग जाते हैं तो वो तो साजिशी हैं उस जमाने के जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे। उन्होंने तो उनको नबी नहीं माना, और उनका बाद में आपको याद होगा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में ये रौज़े रसूल तक पहुंचने की कोशिश की थी यहूदियों ने नीचे सुरंग बना के, और वो रोकी गई।
اور پھر آج بھی اگر ہم یہ ساری چیزیں نہ سمجھیں اور ان کو وہاں پہ جگہ دے دیں تو پھر وہ آپ سوچ لیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کا وہ سبق قطعاً نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں، یہودی کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیا اس مالک کائنات کا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا فرمان، اس کے بتائے ہوئے اصول، اس کی بتائی ہوئی ہدایت، کبھی اس میں نعوذ باللہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ اصل چیز وہ ہے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ خوش ہے تو سب خوش ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی بتائی ہوئی ہدایت سے خود ہی منحرف ہیں تو پھر آپ کر کہہ سکتے ہیں، پھر تو اس کی تائید آپ کو نہیں ملے گی، جس کی تائید کے بغیر کچھ بھی اس دنیا میں نہیں ہل سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔